आपका संसार छूट रहा है, मैं बोलूं आपका सिर्फ द्रव्य संसार छूट रहा है। सांप होता है ना, सांप, उसका है ना वो करचली छोड़ता है, करचली। सांप अपना करचली छोड़ता है, मालूम है आपको, स्किन छोड़ता है, लेकिन उसका जहर है ना वो उसके अंदर ही रहता है, उसकी थैली जहर के अंदर ही रहती है। आपका संसार है ना, वो बाहर का संसार 25 तारीख को वो सिर्फ स्किन छूट रही है, जहर की थैली है ना, ये कषाय की थैली, क्रोध की थैली, गुस्सा, क्रोध, मान, कषाय, ये अंदर साथ में लेकर मत जाना। सिर्फ चमड़ी छोड़ने का काम सांप करता है, वैसा मत करना। आपके कषाय को भी संसार में छोड़ कर जाना। जब रजोरन मिले ना, आपका सब कुछ छूट जाए, आपका पूरा कषाय छूट जाए, ऐसा आशीर्वाद, ऐसी हित शिक्षा आपको दे रहे। दीक्षा कौन ले सकता है, संगनी या असंगनी? प्रश्न क्लियर कर देता हूं, दीक्षा कौन ले सकता है, संगनी या असंगनी? सबसे पहला प्रश्न यह है कि संगनी क्या होता है, असंगनी क्या होता है? संगनी यानी जिनका मन होता है, असंगनी जिसका मन नहीं होता है। ऐसे ही है कई 84 लाख जीवों में ऐसे जीव है जिनका मन ही नहीं होता है। तो दीक्षा कौन ले सकता है, संगनी या असंगनी? असंगनी कैसे लेगा? जिसका मन ही नहीं होगा वो क्या दीक्षा पालेगा? वेरी गुड। आज तक मैंने हर किसी की, जितने भी मुमुक्षु को प्रश्न पूछा है ना, ये उत्तर शायद मुझे पहली बार मिल रहा है। उन्होंने कहा संगनी नहीं, दोनों दीक्षा ले सकते हैं। मैंने पूछा दोनों दीक्षा कैसे लेगा, मन के बिना दीक्षा कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा दीक्षा लेते समय मन को संसार में छोड़कर जाए तो ही दीक्षा पाल सकते हैं। सच में बहन, दीक्षा संगनी ले सकता है, लेकिन दीक्षा है ना वो असंगनी ही पाल सकता है। दीक्षा शायद संगनी ले सकता है, लेकिन असंगनी दीक्षा पाल सकता है। कैसे मालूम है? 25 तारीख को जब आपको रजोरन मिले ना, गुरु के कृपा से रजोरन मिले, उस दिन गुरु को दक्षिणा के रूप में अपना मन दे देना, गुरु दक्षिणा के रूप में। बस आगे से मेरा मन वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा। मेरा मन आज गुरु दक्षिणा के रूप में आपको दे रहा हूं, आपको दे रही हूं। बस आज से मैं गुरु दक्षिणा के असंगनी बन जाना, उस दिन से सम्मूर्छिम बन जाना, सम्मूर्छिम बन जाना। आपने मुझे बताया ना इतना अरमान के साथ कि मुझे ऐसा संयम पालना है, लेकिन सबसे ज्यादा गुरु आज्ञा की परम आराधना। वो मृगावती जी, साध्वी जी भगवान थे ना, वो मासी थी चंदन बालाजी की, मासी यानी कि बड़ी थे ना, लेकिन शिष्या के रूप में थी। कहा अरे आपको कुलीन साध्वी हो, आपको ध्यान रखना चाहिए, इतना रात को उपास्य में नहीं आना चाहिए। वो कह सकती थी, आर्ग्यू कर सकती थी, अरे आपको सोचना चाहिए बोलते समय। वहां भगवान थे और भगवान के पास बैठी थी, कहीं और नहीं बैठी थी। और उसके पीछे का कारण था सूर्य चंद्र दोनों आए थे, मुझे मालूम नहीं पड़ा और मैं बैठ गई। आपको डांटने से पहले सोचना चाहिए था। ये आर्ग्यू नहीं कर सकती थी, वैलिड नहीं था कारण, वैलिड कारण था ना कि सूर्य चंद्र आए, इसलिए उसको मालूम नहीं पड़ा, लेकिन आर्ग्यू किया। क्या सोचा मन में मालूम है? जिसने मुझे दीक्षा दी, जिसने मुझे बहुसागर तरने का मार्ग दिया, उसके दिल को मैंने संक्लेश किया। उनको सोचना पड़ा, ऐसा मन में आया। ये सोचकर वो पश्चाताप कर रही है। दुष्कृत ग्रह सुकृत अनुमोदना। ये महान साध्वी जी भगवान, ये आर्य चंदन बालाजी कैसे, और मैं ये करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वो 50,000 गुरु के शिष्य, केवल ज्ञानी गुरु के शिष्य गौतम स्वामी महाराजा, 4 ज्ञान के धनी। भगवान ने सबके सामने समूह शरण में कहा जा आनंद श्रावक से मिच्छामि को मांग करा। एक बार तो सोच सकते ना भगवान को कैसे, भगवान आपको सैनिक महाराजा बैठे हुए हैं, मेरे शिष्य 50,000 बैठे हुए, उनके सामने तो नहीं कहना था ना, साइड में लाकर बोल देना था, शाम को बोल देना था, मैं चला जाता, आपकी बात मानता। जी साहब करके चले गए। आपका लड़का आपके लड़के को, आप दुकान में बैठे हो, पापा ने आपको डांट दिया 50 स्टाफ के सामने, क्या होगा? घर को आने दो, घर पर आने दो रात को। आपको समझना चाहिए 50 स्टाफ के सामने डांट दिया,
अरे गलत सही तो अलग बात है, वो बात की बात है। आपने 50 स्टाफ के सामने मेरी इज्जत उतार दी। कल या तो आप आओगे, आप दुकान आओगे, या मैं दुकान आऊंगा, ये फैसला हो गया। हम और वो गौतम स्वामी महाराजा क्या कह रहे हैं, जी साहेब करके वो अपने आनंद श्रावक को ये गुना मोक्ष है ना, मोक्ष बाहर के पालने से तो होता ही है, लेकिन अंदर की परिणति से होता है। गुरु आज्ञा की परम आराधना। गुरु आज्ञा, गुरु कहे अमावस को पूनम, जी आज पूनम है। गुरु कहे रात को दिन, दिन है। बस इतना संयम, ऐसा संयम आपको बनना है। गुरु आपके भगवान के रूप में हो, बस आप भगवान मानकर उनकी आराधना करना। वो जो कहे, 20 मिनट पहले भूल होती है तो 20 मिनट के बाद केवल ज्ञान हो सकता है। 20 मिनट के बाद भूल हो सकती है, 20 मिनट के की हुई भूल 20 मिनट के बाद केवल ज्ञान शायद दे सकती है, लेकिन भूल का स्वीकार नहीं करोगे तो 20 भव तक भी मोक्ष नहीं होगा, 20 भव तक भी मोक्ष नहीं होगा। बस गुरु जो कहे, बस अपनी भूल का स्वीकार, अपना किया हुआ भला भूल जाना, किसी की हुई भूल भूल जाना। अपना किया वो भला भूल जाना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इनकी कोचरी लाती हूँ, मैं इनका ये करती हूँ, और ये मुझे ऐसा, ये सब चीजें दुनिया बनेगी ना तो एक नया संसार आपका वहां बन जाएगा। वो ऐसा द्रव्य संसार हमने अनंत भव तक बनाया हुआ है। हम किसी की गलती है ना, किसी की गलती, वो झूम करके देखते हैं। कैमरा होता ना, झूम होता है, और अपने दोषों को दूरबीन की तरह देखते हैं, और दूसरों के दोषों को झूम करके देखते हैं। गुलाब का छोड़ देखा है अपने, गुलाब का गुलदस्ता देखा है, नेचुरल जो पत्तों के साथ आता, देखा है कभी? मैंने देखा हुआ है। 15 फूल हो ना, 15 फूल, तो उसके साथ कांटे कितने होते मालूम है? कम से कम 700, 800, 1000 कांटे होते हैं। लेकिन वो गुलाब का छोड़ कहलाता है या कांटों का छोड़ कहलाता है ना? बस उत्तम गुणानुराग, दोष देखने की प्रवृत्ति। बस यहां देखा, अरे वो कोई किसी ने अट्ठाई कर ली ना, कोई अट्ठाई का होटल, अट्ठाई के 2 दिन के बाद होटल में देखा था। अरे ये सोचो ना कि होटल जाने वाला भी अट्ठाई करता है, होटल जाने वाला भी अट्ठाई करता है, होटल जाने वाला भी दूर पर। अरे वर्षी तब कर रहा है, अरे पीतल का स्वभाव है, गुस्सा कितना करता है। ये सोचो ना, गुस्सा करने वाला भी भगवान की वर्षी तब की आराधना करता है, तब का आराधना। हमने सिर्फ दोष देखना है दूसरों का, बस दूसरों की गलतियां देखने का स्वभाव हमारा बन गया है। ये दोष देखने की प्रवृत्ति हमारा संसार का सबसे बड़ा कारण है। हम संसार में अभी भी भ्रमण कर रहे हैं ना, उसके कारण ही हमने हर भव में दूसरों के दोष देखे, दूसरों को दोष देखे। बहन, बस उत्तम गुणानुरागी बनना है। दीक्षा लेने के बाद कई देखो सब छदमस्त है, ग्रुप आएंगे, सब किसी का स्वभाव ऐसा रहेगा, उन सब में आर्या चंदन बालाजी के दर्शन करना, आर्या चंदन बालाजी के दर्शन करना। ये मेरे सहवर्ती साध्वी जी भगवंत है ना, वो मेरे सहवर्ती साध्वी जी भगवंत नहीं है, ये आर्या चंदन बालाजी है, और उनकी भक्ति, उनकी अवच आर्या चंदन बालाजी मानकर करना। बस आपसे बहुत इच्छा है कि ये छोटे छोटे गुणों की आराधना, ये छोटे छोटे चीजों को भाता हम जो दे रहे हैं, वो आप साथ में लेकर जाना।